हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया से मराठा चैप्टर की। ओके, तो मराठों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। ठीक है, तो शिवाजी, बालाजी बाजीराव, पेशवा बाजीराव फर्स्ट और बालाजी विश्वनाथ। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बालाजी बाजीराव का जो था साम्राज्य वह सिंध नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, उत्तर में। तो इसका ऑप्शन होगा बी। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? राजा जय सिंह ने पराजित किया था। तभी तो पुरंदर की संधि हुई थी 1765 में, सॉरी 1665 में। ठीक है, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? शाइस्ता खां को। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था साउथ में शिवाजी के दमन के लिए। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? शिवाजी का राज्यारोहण 1674 में हुआ था, 2 बार। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। हालांकि राजा राम द्वारा क्या है, उत्तराधिकार के नियमों का उल्लंघन करके छत्रपति बना जाता है, लेकिन बाद में संभाजी द्वारा क्या है, सेनापति मोहिते को अपने पक्ष में कर क्या राजा राम को गद्दी से उतार दिया जाता है और संभाजी क्या है, शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? इसका भी डिस्कशन हमने किया था 1750 की संगोला संधि। ठीक है, 1750 की संगोला संधि के तहत। ओके, तो संगोला संधि के साथ पेशवा को पूर्ण अधिकार मिला गया छत्रपति का। तो उस समय छत्रपति कौन था? राजा राम द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे, राजा राम द्वितीय। मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कारण थी, सही है। धार्मिक कारण भी था। शिवाजी की सैनिक कुशलता भी थी। विदेशी शक्तियों का आगमन, विदेशी शक्तियों के आगमन ये कारण नहीं है मराठों के उत्थान का। पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो मराठे कमज़ोर हो गए और अंग्रेज़ों का विस्तार बढ़ रहा था। तो अंग्रेज़ों की क्या है, शक्ति का उदय हुआ, अंग्रेजी शक्ति का। शिवाजी का प्रशासन था निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र था और निरंकुश था। ओके, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी, ये हुई थी साल बाई की संधि से 1782 में। ठीक है, 1775 से 1782 होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और द्वितीय 1803 से 5 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। तो इसे याद रखेंगे। शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ किले में। मृत्यु भी यहीं हुई और राज्याभिषेक भी यहीं हुआ। तो शिवाजी की राजधानी भी थी रायगढ़। ठीक है, चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था, व्यापारिक कर था, धार्मिक कर था या तीर्थ कर था? ये एक प्रकार का कर था, मराठों द्वारा लिया जाता था, जो पड़ोसी राज्य से लिया जाता था उसकी भू राजस्व आय का 1/4, वार्षिक आय का 1/4 भाग। भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले नागपुर में थे। ठीक है, भोसले नागपुर में थे। गायकवाड़ बड़ौदा में थे। ग्वालियर में सिंधिया था। ठीक है, और इंदौर में होलकर। बरगीर कौन थे? बरगीर मराठा घुड़सवार थे, इसकी हमने बात की थी, मराठा घुड़सवारों की, बरगीर। अगला क्वेश्चन है, मराठा राजाओं ने बात की क्या किया? मुसलमानों के साथ कभी संधि नहीं की, हमेशा आपस में लड़ाई की। तो इसका ऑप्शन बी ही होगा, इन्होंने आपस में क्या है, हमेशा लड़ाई की। जैसे राजा राम संभाजी के साथ। ठीक है, संभाजी की मृत्यु के बाद दोबारा राजा राम, फिर राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई, फिर साहू से जब 1707 में जुल्फ़िकार खां के परामर्श से बहादुर शाह प्रथम द्वारा साहू को रिलीज़ किया जाता है मुगल कैद से, तो वह भी लड़ना शुरू करता है शिवाजी द्वितीय के साथ। ओके, तो ये आपस में क्या है, लड़ते रहे। नेक्स्ट बात करें हम, शिवाजी ने क्या किया? जागीर प्रथा का अंत किया, जमींदारों के द्वारा भू राजस्व संग्रह किया, नहीं ये ऑप्शन गलत है। अपनी सेना में यूरोपियों की नियुक्ति की, पुर्तगालियों से कोई संबंध नहीं रखा। ठीक है, तो इसमें इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए,
यानी जागीर प्रथा का अंत। ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा है? मराठों का। ठीक है, ग्रांड डफ ने आकस्मिक अग्निकांड से उत्पत्ति बात की थी मराठों की। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने। अभी हमने बात की 1700 से 1707 तक। अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था, किस राज्य का अधिकारी था? बीजापुर का। पुरंदर की संधि किससे संबंधित हुई थी? पुरंदर की संधि जो हुई थी आंग्ल मराठा संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी, आंग्ल मैसूर संबंध, आंग्ल राजपूत संबंध, आंग्ल मराठा संबंध। ओके, एक पुरंदर की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो उसमें सालबाई संधि से पहले भी एक दो संधियाँ की जाती हैं बीच बीच में। ठीक है, 1775 से 82 के बीच में। उसमेमें पुरंदर की संधि भी एक रहती है, आंग्ल मराठा संबंध। और एक पुरंदर की संधि होती है किसके साथ? जय सिंह के साथ, मुगल सेनापति। ठीक है, 1665 में शिवाजी के साथ होती है। ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, पेशवा की मृत्यु तो नहीं हुई। पेशवा को भेज दिया जाता है बिठूर कानपुर, पेंशन देकर 8 लाख वार्षिक। ठीक है, तो पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ। जो पिंडारी कौन थे? मराठों के लिए लड़ते थे। ठीक है, और पिंडारियों द्वारा जो आय प्राप्त की जाती थी उसका 25% मराठों को कर देते थे। शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया था? जय सिंह ने। संधि करने के लिए भी हमने बात की, पुरंदर की संधि 1665। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी में मराठों का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई। अभी हमने बात की 1700 से 1707। प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालबाई की संधि 1782। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? भोसले ने कोई भाग नहीं लिया था, पेशवा, होलकर और सिंधिया ने भाग लिया था। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ये थे रघुनाथ राव। किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ? जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। ठीक है, जागीर प्रथा का पुनरुत्थान के द्वारा। ओके, शिवाजी के समय तक क्या है? जागीर प्रथा शिवाजी ने अंत किया था, लेकिन बाद में क्या है? पेशवाओं और छत्रपति के द्वारा जागीर प्रथा का पुनरुत्थान किया गया। शिवाजी ने क्या किया? बात की गई इसमें। अपने सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया? ये नहीं। मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो शिवाजी ने मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान भी दी थी। तो यह इनकी धार्मिक नीति की, धार्मिक सहिष्णुता नीति की पता चलता है। हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? बाजीराव प्रथम का। ठीक है, क्लास में भी हमने बात की थी। पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार? बालाजी बाजीराव। अभी ऊपर क्वेश्चन देखा हमने, 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गए हैं। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? बेसिन की संधि 1802 में की जाती है बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो इसमें किसकी हानि हुई? मराठों की। निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? सबसे अधिक प्रभाव अपनी माता जीजाबाई का था। ठीक है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली का कुशल सैन्य नेता था। ठीक है, कुशल सैन्य नेतृत्व। किस मराठा राज ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? होलकर ने। ठीक है, होलकर ने सबसे लास्ट में किया था। किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा क्या है? 1817-18 में मराठों को अंतिम से पराजित किया गया और मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? नायक। इसकी भी बात हमने क्लास में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमात्य अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस का अधिकारी था? मतलब ठीक है, आय व्यय का हिसाब रखना क्या था, इस अमात्य अधिकारी का काम था। ठीक है, आय व्यय का हिसाब। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत था चौथ 1/4। ठीक है, इसकी बात हमने की अभी ऊपर। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणामस्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? बात की हमने वसीन की संधि 1802 में। ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। शिवाजी ने छुरा मार कर किसकी हत्या की थी? अफजल खान की। ठीक है, डी बोर्ने आर्मी जनरल प्रमुख सेनाध्यक्ष था महादजी सिंधिया का। ठीक है, तो डी बोर्ने आर्मी जनरल प्रमुख सेनाध्यक्ष था महादजी सिंधिया का। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। किस अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था? किसी अंग्रेज ने कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था नाना फडणवीस का। ठीक है, तो किसी अंग्रेज ने नाना फडणवीस के बारे में कहा था कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया? अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु दिया था उसने। तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहता था, इसलिए क्या है, उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? तो इब्राहिम गारदी तोपची था मराठों का। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था 1663 में। ठीक है, 1663 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान गए? आगरा गए थे, जहां उन्हें क्या है, कैद कर लिया गया था। और आगरा में ही कैद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवाजी के निर्णय सर्वोपरि होते थे, अष्टप्रधान के नहीं। शिवाजी के सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। अच्छा सॉरी, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। नहीं, पंडित और न्यायाधीश सैन्य संचालन के लिए बाध्य नहीं थे। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था, ये सही है, तीसरा सही है। पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था, किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। पेशवा के अंतर्गत सभी आते थे अष्टप्रधान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, 1 और 3, यानी शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय को मानते होंगे। शिवाजी सरदेशमुखी वसूल करते थे, ये सरदेशमुखी 1/10 था। ठीक है, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? सामाजिक धार्मिक विशेषताएं महाराष्ट्र की, सामाजिक धार्मिक चेतना महाराष्ट्र का, मुगल राजधानी से दूरी, कुतुबशाही वंश से प्राप्त अनुदान। तो इसमें देखिए, सामाजिक धार्मिक विशेषताएं भी थी, सामाजिक धार्मिक चेतना भी थी, कुतुबशाही वंश से अनुदान भी नहीं मिला था। पूना सूपा की जागीर प्राप्त हुई थी। ठीक है, मुगल राजधानी से दूरी ये कोई कारण नहीं था। ठीक है, दूरी तो थे लेकिन ये कोई कारण नहीं था। सन 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना? रघुनाथ राव या राघोबा। 1775 में सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। इसी थ्रू क्या इसे पेशवा बनाया जाता है, रघुनाथ राव या फिर राघोबा। बाद में इसका रघुनाथ राव का पक्ष हटा दिया जाता है सालभाई संधि के थ्रू अंग्रेजों द्वारा। शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? पटेल। ठीक है, पटेल गांव के मुखिया होता था और कर वही वसूलता था।
शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? पुरंदर की संधि 1665। शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? यानी कि परराष्ट्र मतलब विदेशी मंत्री, विदेश मंत्री यानी सुमंत कहलाता था। शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार। ठीक है, हजारी तो 1000 हो गया। नायक, नायक तो पैदल सेना में था, जुमलादार नहीं, हवलदार। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ठीक है, 30 से 40% तक लिया जाता था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ठीक है, नगद और फसल दोनों रूप में राजस्व दिया जाता था किसानों द्वारा। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन गलत कौन सा होगा? डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति दी, यह ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तोरण का जिला, ठीक है, तोरण का जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किस जिले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? जिंजी, ठीक है, जिंजी किला जो था इसमें 8 वर्षों तक राम मुगलों के कैद में रहा, मतलब वहां से निकल नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। हाँ बिल्कुल कैबिनेट नहीं थी, ठीक है, कैबिनेट नहीं, बात नहीं कर सकते। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, ये भी सही है। तो यानी कि जब कैबिनेट नहीं थी, सचिव थे, और तो सचिव की भांति कार्य करते थे, इसलिए क्या है, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, चाकन सूपा सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान, ठीक है, बीजापुर कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान सबसे लास्ट में शिवाजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 ईस्वी में पानीपत तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय 1761 में बालाजी बाजीराव थे। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, और चांदी एवं तांबे को तो पूरी गणना नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध पादे के एक युद्ध में एक भारतीय शक के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक थी पेशवा, ठीक है, पेशवा से कहा है। ये स्टेटमेंट रिलेटेड है पानीपत के तृतीय युद्ध से। निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, बिल्कुल। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए सही है, लेकिन किंतु आर गलत है। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 7 मार्च 1775 में, ठीक है, रघुनाथ राव के साथ समझौता। पगा क्या था? पगा नियमित सेना थी, ठीक है, पगा एक नियमित सेना थी। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के किले में, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में शिवाजी के विषय में कौन से का कथन सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की, यह सही है। हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, ये गलत है, तो ऑप्शन बी गलत होगा, ठीक है। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा था। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की, ये भी सही है, व्यापार वाणिज्य की उपेक्षा की इन्होंने, ठीक है। युद्ध में बिजी रहे, सर देशमुखी टैक्स वसूलने में बिजी रहे ये लोग। एक अस्थायी
व्यापार वाणिज्य स्थापित करने में ये लोग क्या थे, असफल थे। नियमित सेना रखने में भी ये लोग असफल रहे, इसीलिए इनका जल्दी क्या हो गया, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? अष्ट समिति का संभाजी द्वारा किया गया था। ठीक है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? शिवाजी की उच्चतर सक्षम सैनिक शक्ति, यह थी। मुगल सेनापति के बीच मतभेद, ये नहीं था, यह ऑप्शन गलत है। शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन था। ठीक है, जयसिंह का। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक। तो यहाँ बात इन चारों ऑप्शन में क्या है, शिवाजी का राज्याभिषेक। ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में कर्नाटक अभियान करते हैं, वो उनके जीवन की अंतिम घटना थी। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? पुरंदर के किले में ही किया था, इसलिए संधि भी क्या है, वहीं की गई। मराठों की समकालीन शक्तियाँ क्यों नाराज थीं? क्योंकि वो अगल बगल स्टेट से चौथ सरदेशमुखी वसूल रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार संयुक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, बालाजी विश्वनाथ पहले थे छत्रपति साहू के पेशवा। उसके बाद उनका पुत्र बाजीराव बनता है, बाजीराव प्रथम, यानी कि 1-2। फिर तीसरे बनते हैं, दोनों को मर्ज कर दीजिए, बाजीराव, फिर नेक्स्ट माधवराव प्रथम। तो अब ये क्रम वाइज ही दिया हुआ है, 1 2 3 4। मराठों का सर देशमुखी था, देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, राज्यों पर लगाया जाने वाला कर था। मुगलों क्या क्वेश्चन 77, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष शाहजहां के काल में। ठीक है, क्योंकि 1627 में शिवाजी का जन्म होता है और उसके बाद शाहजहां का शासन शुरू होता है, मुगल बादशाह का। तो उस वक्त शाहजहां था। ठीक है, 1659 तक या 68 तक, जब तक उत्तराधिकार के लिए युद्ध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा की निम्नलिखित किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? होलकर ने। ठीक है, होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची मिलानी हमें, अष्टप्रधान से रिलेटेड है। सुमन तबीब ने बात की वैदेशिक मामले, यानी कि A का 4th। अमात्य जो था वो राजस्व विभाग था, तो 3 होगा B का। तो हमें ऑप्शन A में ही मिल गया, A और B 3, A का 4 और B का 3। सचिव क्या था? राजकीय पत्राचार होते हैं सचिव। तो C का दूसरा, तो अब इस मिलाने की आवश्यकता नहीं, इसका ऑप्शन होगा A, पंडित राव धार्मिक मामले का कार्य देखता था। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में यानी 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की, हुआ थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पेशवा रहते हैं। उसके पहले प्रतिनिधि पद पर रहते हैं। ठीक है, छत्रपति द्वारा प्रतिनिधि पद का, साहू द्वारा प्रतिनिधि पद का क्या है, निर्माण किया गया था। उस पर इनको नियुक्त किया 1708 में, और 1699 से 1708 तक मराठा सेनापति के सेवा में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया? तोरण पहला किला था जिसको विजित किया था शिवाजी ने। इसी के निकट क्या है, रायगढ़ किले का निर्माण कराया, और शिवाजी की राजधानी रायगढ़ ही थी। मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो तात्कालिक उद्देश्य था कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। ठीक है,
शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया? प्रताप सिंह। ठीक है। और प्रताप सिंह को लास्ट में क्या है, 1817 और 18 में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और अंग्रेज विजयी होते हैं, तो प्रताप सिंह को क्या है, एक राज्य सतारा में एक भाग दिया जाता है। ठीक है, वहाँ छत्रपति ये रहते हैं। मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी महालेखाकार की। ठीक है, तो नाना फडणवीस की जो भूमिका थी वह महालेखाकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या थी? कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या थी? वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष कर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो जो टैक्स देते हैं आप वार्षिक में, मतलब पूरे साल भर की, उसके बराबर वसूल किया जाता था कर भी। ठीक है, और इससे विशेष कर था ये। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था रघुनाथ राव। ठीक है, उन्हें बात की भी सूरत की संधि करता है यह 1775 में, 7 मार्च 1775 में अंग्रेजों के साथ। तो इसी के समय क्या है, फूट पड़ती है। पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण किसने किया था? काशीराज पंडित ने। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? सरंजामी व्यवस्था। ठीक है, सरंजामी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मराठा राजवंश जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, इसको हंस के याद कर लीजिएगा, यानी होलकर और सिंधिया। होलकर और सिंधिया में हमेशा ठनी रहती थी मराठा साम्राज्य को लेकर। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की। गुरिल्ला वार पद्धति, यानी कि छापामार युद्ध पद्धति दोनों लोगों के लिए क्या थी, दोनों लोगों में कॉमन थी। तो इस तरह यह हो गया हमारा आज का क्वेश्चंस जो हमने बात की, 90 क्वेश्चन की मराठा प्रशासन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा यूपी आरओ और यूपी पीसीएस में आने वाले एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।